बताइए, बैठे हैं उसी काम के लिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं टाइम नहीं, और ज्यादा बोलिए तो कहते हैं कि तुम हमारे कुर्सी पर बैठ के देखो, 2 दिन में नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। तो आप कर दीजिए ना, नायक फिल्म में नहीं किया था, मुख्यमंत्री का पद था उसको ले लिए थे। वो फिल्म में ही हो सकता है। यहाँ तो हम लोग रेल मंत्री का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ हमारे दरोगा साहब थे, अभी चले गए, उनसे मैंने पूछा सर क्या किया जाए कि अपॉइंटमेंट मिल जाए 1 महीने बाद का भी। बोलते हैं मुझे पता नहीं। रेल मंत्रालय में दरवाजा खटखटाया, सर अपॉइंटमेंट दे दीजिए 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद का, तो बोलते हैं बाबू मेरे पास अधिकार नहीं है। तो अधिकार है कि ऑनलाइन भेजता हूँ तो ऑनलाइन का रिप्लाई नहीं आता, ऑफलाइन मांगता हूँ तो देते नहीं है, पैर पड़ता हूँ फिर भी नहीं देते, बोलते कि पता ही नहीं, वो बोलते वो पता नहीं, वो बोलते वो पता नहीं है। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक का समझ ले, लेकिन एक बार हमारी मुलाकात हमारे भगवान से होनी चाहिए, ताकि कहा जाता है कि भगवान सबकी सुनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान से मेरी बातें हो, मुलाकात हो, और भगवान से मैं कुछ सवाल, कुछ नहीं, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरिट के बाद मुझे जॉब मिलेगी? अगर वो बोल दे नहीं, कोई शिकायत नहीं, अगर वो बोल दे हाँ जांच बैठा के हम देंगे तो ठीक है, लेकिन भगवान से मैं मिलना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से या माननीय अश्विनी वैष्णव जी से। रेलवे के एग्जाम को देखते हैं, हाँ। लगातार तैयारी करते हैं छात्र, दिल्ली में रह के करते हैं, अलग अलग संस्थानों में करते हैं, लेकिन उसी समय एग्जाम के समय पेपर लीक, हैकिंग जैसी चीजें काफी होती हैं, ना उनके ऊपर ध्यान दिया जाता, रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं, छात्र नौकरी से वंचित रह जाते हैं। सर इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आप 1 लाख रुपया रखिए और 5 लाख रुपया रखिए, एक तरफ टैलेंट रखिएगा, तो भारत में नियम है रुपया को ही पकड़ेंगे, टैलेंट को लात मार के हटा देंगे। इस पे मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नियम है हर जगह का। बिहार के वैकेंसी की बात कीजिए, 100 में से 99 सीट बिक जाता है, तो क्या करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल भाई जंतर मंतर में मौजूद हाँ, पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे नौजवान साथी नजर आ रहे होंगे। कारण क्या है आपने बता दें, नौकरी सबसे बड़ा सवाल बन के रह गया है। रोजगार जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं लगातार, भाई पकौड़े बनाओ, पढ़े लिखने के जो तो अपना काम धंधा करो, नौकरी क्यों जरूरी है, बातचीत करावांगे, पहुंच रहे हैं। हाँ भाई, हाँ सर, दिक्कत क्या है? आप बोल रहे क्वालिफाई करी है, लेकिन उसके बाद में क्या समस्या आ रही है? सर एक बात आप बताइए, क्या हम लोग अगर इंटरव्यू देते हैं किसी भी मामले पर, चाहे ये नौकरी चाहे कुछ भी, क्या अगला 10 पर, एक बात बताइए, क्या अगला 10 से 15 दिन में, ये महीने दिन में हम सब के लिए एक रेल मंत्री या प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग अरेंज किया जा सकता है, या कहीं हम लोग को बुलाया जा सकता है जहां हम लोग उनसे रूबरू मिल सके? इस सवाल के जवाब के मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, क्या आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना है? कभी भी सुना हो जिंदगी में? हाँ, एक आध बार। ये सुना था आपने कि रोजगार पकौड़े बेचना ही है, नौकरी क्यों मांग रहे फिर? सर नौकरी अब तो सर इतना तंग हो गए हैं ना, मन नहीं करता है, समझे न? बस जिसको बोलते हैं भारतीय भगवान, भारत में मैं वो जो है ना राम भगवान, इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं रियलिटी में मैं अपने माँ बाप को वो बोलता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ कि भगवान भारतीय नेता ही है, क्योंकि भारत का 80% घर उन्हीं से चलता है, क्योंकि वही एम्प्लॉयमेंट बनाते हैं, क्या क्या नौकरी ये वो लंदफंद देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया फिर भी जॉब नहीं मिला है, बस उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो रेल मंत्रालय के अधिकारी है वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है ना बताने के लिए ना सुनने के लिए। हमारे हेड ऑफिस के जो अधिकारी वो भी बोलते हैं आई हैव नो टाइम। जितने भी बोर्ड के अधिकारी हैं जिनसे भी आज तक मैं मिला हूँ, मैं तकरीबन 7 जगह चक्कर मार चुका हूँ 15 दिन से, सब बोलते हैं आई हैव नो टाइम एंड आई हैव नो आंसर, ठीक है। इसलिए मैं तंग आ गया हूँ। वो बोलते हैं बड़े अधिकारी बताए, वो बोलते हैं बड़े अधिकारी, वो बोलते हैं बड़े अधिकारी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 दिन 15 दिन का समय लीजिए, ठीक है। ये क्या है, अब इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक का समय ले, लेकिन एक बार हमारी मुलाकात हमारे भगवान से होनी चाहिए, ताकि कहा जाता है कि भगवान सबकी सुनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान से मेरी बातें हो, मुलाकात हो, और भगवान से मैं कुछ सवाल, कुछ नहीं, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरिट के बाद मुझे जॉब मिलेगी? अगर वो बोल दे नहीं, कोई शिकायत नहीं, अगर वो बोल दे हाँ जांच बैठा के हम देंगे तो ठीक है, लेकिन भगवान से मैं मिलना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से या माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, क्योंकि अभी तक के इधर हाल फिलहाल के भगवान जो थे वो पीयूष गोयल जी ही थे। उनसे ब्रिलियंट नेता मैंने भारत में अभी तक ये सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं देखा है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी जो रेलवेज की थी, 1.5 लाख वैकेंसी उस टाइम की भी थी, 1 से 1.5 साल होते होते बच्चे को बिना किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुए 1.5 साल में क्लियर करवाए हैं। उनके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता भी था तो बच्चे आवाज़ उठाते थे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, अगला चौथा घंटा में उनका जवाब आ जाता था, बिना उनके पास गए हो, उनको भगवान बोला जाता। और ये हम उनके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपने पद से हटाया, और हमारे भूतपूर्व IAS ऑफिसर
श्री अश्विनी वैष्णव जी को बैठाया, हम लोग खुश थे। पर्सनली मैं बहुत खुश था कि एक पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर मंत्री पद पे बैठा तो कुछ करे। लेकिन सर जब से बैठा है ना, तब से तमाशा हो गया है, पूरी तमाशा हो गया है। जब हम रेलवे के एग्जाम को देखते हैं, हाँ। लगातार तैयारी करते हैं छात्र, हाँ। दिल्ली में रह के करते हैं, अलग अलग संस्थानों में करते हैं, हाँ। लेकिन उसी समय एग्जाम के समय पेपर लीक, हाँ। हैकिंग हाँ। जैसी चीजें काफी होती हैं, हाँ। ना उनके ऊपर ध्यान दिया जाता, रिजल्ट घोषित कर दिए जाते इन हैं, पे छात्र नौकरी से वंचित रह जाते हैं। हाँ, सर इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आप 1 लाख रुपया रखिए और 5 लाख रुपया रखिए, एक तरफ टैलेंट रखिएगा, तो भारत में नियम है रुपया को ही पकड़ेंगे, टैलेंट को लात मार के हटा देंगे। इस पे मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नियम है हर जगह का। बिहार के वैकेंसी की बात कीजिए, 100 में से 99 सीट बिक जाता है, तो क्या करें, मजबूरी है। यहाँ तक जब आने के बाद इसलिए- हमें जॉब नहीं मिलता है। यहाँ तक जब मेरिट 4 में नाम आ गया सर, फिर भी जॉब नहीं, इसीलिए तो भगवान से मिलना चाहता हूँ। भगवान दिल्ली का ये जंतर मंतर, हाँ। जो अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग व्यक्ति आते हैं, इकट्ठे होते हैं, धरने करते थे, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फर्क की जब देखते हैं, आप छात्र हो, हाँ। सभी छात्र इकट्ठा हुए हो, एकदम एक तरफ पहलवान बैठे हैं, हाँ। उससे पहले कल कोई और बैठा था, परसों कोई और बैठेगा, उससे अगले दिन और बैठेगा। एकदम क्या इन चीजों से जो भारतीय सिस्टम चल रहा है, के खिलाफ युवा आवाज उठाना चाहता है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे समझ से सर कुछ नहीं, क्योंकि अभी एक बता रहे थे कि ये पहलवानों का जो आंदोलन है 10 दिनों से चल रहा है। जहाँ तक हम किसान आंदोलन देखे हैं, तकरीबन 8 महीने 9 महीने तक चला था, तब उनका रिजल्ट आया। इतना तो हमारे साथ 5 साल फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं कि 8 महीने हम धरना दे सके। तो युवा क्या करें, क्या युवाओं के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? बात है कि अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलता है तो सुसाइड करे, अदरवाइज कुछ अपना हाथ पैर चलाए। क्योंकि मेरा टैगलाइन, पर्सनल टैगलाइन है, या तो हमें भगवान से मिला दिया जाए, या तो हमें मेरिट के बाद नौकरी दो, वरना फांसी दे दो। नहीं तो आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ, आने वाले टाइम में ओसामा कसाब का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में जितना सुंदर ये देश माना जाता है, भारत एक बहुत ही सुंदर देश है, ये बहुत ही गंदा देश होगा। लोग मीडिया वाले बैठ के पाकिस्तान को कोसते, अपने भारत को एक बार नजर उठा के देख ले, ये कौन सा सुंदर देश है और क्या हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ। प्रधानमंत्री विदेश घूमेंगे, विदेश बहुत अच्छा है, रेल मंत्री विदेश घूमेंगे, साला खुद का देश देखा नहीं जाता, दूसरे देश में जाके अय्यासी मनाते हैं। जब देखते हैं बीजेपी सरकार हाँ। सत्ता में आई, उन्होंने एक टैगलाइन दी थी हाँ। कि जो बच्चा मेरिट में आएगा उसे नौकरी हम देंगे। हाँ। जब भी ये हालात है, ये बीजेपी क्या सर, ये तो नियम है, मेरिट है, मेरिट में नाम है तो आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अधिकारी बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों का डाटा देख सकें। एक अधिकारी हमसे ये भी बोला, जब हम पूछे सर 13,000 बच्चों का आपने सिलेक्शन किया है तो क्या होगा, तो बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 13,000 बच्चों का हम डाटा रखें और उसको देखें और फिर आपको हम बताएं कि क्यों, किस कारण से मेरिट में नाम होते हुए आपका नाम नहीं आया है। आप बताइए, बैठे हैं उसी काम के लिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं टाइम नहीं, और ज़्यादा बोलिए तो कहते हैं कि तुम हमारे कुर्सी पर बैठ के देखो, 2 दिन में नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। तो आप कर दीजिए ना, नायक फिल्म में नहीं किया था, मुख्यमंत्री का पद था, उसको ले लिए थे। वो फिल्म में ही हो सकता। यहाँ तो हम लोग रेल मंत्री का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ हमारे दरोगा साहब थे, अभी चले गए, उनसे मैंने पूछा सर क्या किया जाए कि अपॉइंटमेंट मिल जाए 1 महीने बाद का भी, बोलते हैं मुझे पता नहीं। रेल मंत्रालय में दरवाजा खटखटाया, सर अपॉइंटमेंट दे दीजिए 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद का, तो बोलते हैं बाबू मेरे पास अधिकार नहीं है। तो अधिकार है कि ऑनलाइन भेजता हूँ तो ऑनलाइन का रिप्लाई नहीं आता, ऑफलाइन मांगता हूँ तो देते नहीं है, पैर पड़ता हूँ फिर भी नहीं देते, बोलते कि पता ही नहीं, वो बोलते वो पता नहीं, वो बोलते वो पता नहीं है। भाई देखो, ये चेहरे देख लो, मासूम चेहरे हैं, यानी कि देश का भविष्य है। पैर फ्रैक्चर हो रखा है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए, अपने हक के लिए। भाई जब भी देखा, हाँ कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं भाई बिल्कुल दल दिए गए हैं, रगड़ दिए गए हैं, क्यों रोजगार का भारत के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि लगातार देखते हैं अमीर तो अमीर होते जाने लग रहे हैं, जो गरीब स्तर में थे, मध्य स्तर में थे, वो नीचे जाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है सरकार या फिर रेलवे प्रशासन कब तक इन छात्रों को सुन पाता है। आप भी सहयोग करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। इसे गल अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।